ताज महल एक इमारत नहीं, एक एहसास है। ये वो कहानी है जो पत्थरों में लिखी गई, मगर जिसके लफ्ज आज भी दिलों में धड़कते हैं। ये दास्तान है मुगल बादशाह शाहजहां और उसकी महबूब बीवी मुमताज महल की, जिनकी मोहब्बत ने जमाने के फासले मिटा दिए। कहा जाता है कि दुनिया में बेशुमार बादशाह आए, तख्त संभाले, सल्तनतें बढ़ाए, लेकिन किसी ने अपनी मोहब्बत के लिए ऐसा महल तामीर नहीं करवाया जो सदियों बाद भी इश्क की अलामत बन जाए। ताज महल आगरा के किनारे बहती जमुना नदी के संग एक ऐसी खामोश गवाही है जो हर शब चांदनी में मोहब्बत के वादे दोहराती है। शाहजहां, जिसका असल नाम खुर्म था, मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा, इसकी सल्तनत ताकतवर, दौलत बेपनाह, मगर दिल के मामले में वो एक आशिक था। उसे जब अर्जुमंद बानो बेगम से पहली नजर की मोहब्बत हुई तो उसने दुनिया की सब इज्जतें, दुनिया की सब ताकतें इस एक चेहरे के सामने छूटी महसूस की। इसका नाम मुमताज महल रखा गया, मतलब महल की चमक, दिल की रौनक। मुमताज सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो शाहजहां की हमराज, इसकी सहेली, इसकी जिंदगी की रूह थी। वो सल्तनत के हर फैसले में शरीक रहती, हर जंग के सफर में साथ होती, हर खुशी में मुस्कुराहट और हर गम में सुकून। तारीख कहती है कि शाहजहां ने जिंदगी भर मुमताज महल से बेमिसाल मोहब्बत की। दोनों के दरमियान ऐसी वाबस्तगी थी कि जहां वो होती, शाहजहां की आंखें वहीं टिक जाती। मगर किस्मत हमेशा आशिकों को आजमाती है। सन 1631 में बुरहानपुर के मकाम पर जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान दुनिया से रुखसत हो गई तो शाहजहां की दुनिया अंधेरी हो गई। रिवायत है कि शाहजहां कई दिन तक कुछ बोल न सका। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरा मुरझा गया, सल्तनत की चमक मांद पड़ गई। कहते हैं उस दिन आगरा की फजा में सूरज भी गमगीन था। मगर मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो सूरत बदल लेती है। मुमताज की मौत ने शाहजहां को तोड़ दिया, मगर उसी टूट फूट से एक ख्वाब जन्म लिया, ऐसा ख्वाब जो तारीख में अमर हो गया। शाहजहां ने फैसला किया कि वो अपनी महबूबा के लिए एक ऐसा मकबरा बनाएगा जो हमेशा के लिए दुनिया को बताए कि मोहब्बत फना नहीं होती। सन 1632 में ताज महल की तामीर का आगाज हुआ। दुनिया भर से मेमार, संग तराश, खत्तात, कारीगर और इंजीनियर बुलाए गए। ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हुनरमंद आए। इसके नक्शे के डिज़ाइनर उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी जैसे अजीम मेमार थे। 20 साल तक दिन रात मेहनत होती रही। 20,000 मजदूरों ने अपने खून पसीने से इस ख्वाब को हकीकत में बदला। कहते हैं कि जब सूरज तुलू होता तो सन्ने मरमर के सफ़ेद पत्थर रोशनी में ऐसे चमकते जैसे मोहब्बत की किरणें ज़मीन पर उतर रही हो। ताजमहल के मरकज़ी गुंबद की ऊंचाई तकरीबन 240 फुट है। इसके चारों तरफ खूबसूरत मीनारें ऐसी तरतीब में रखी गई हैं जैसे किसी ने दुआ के लिए हाथ उठा रखे हों। अंदर दाखिल होने पर खुशबू आती है, चंबेली और चांदनी की, और फ़ज़ा में एक अजीब सा सुकून है, जैसे वक्त थम गया हो। मुमताज महल की कब्र के ऊपर कुरानी आयात कंदा है, जिनमें जन्नत और अबदी मोहब्बत का जिक्र है। ताजमहल का हुस्न दिन के हर पहर बदलता है। सुबह के वक्त इसका रंग गुलाबी, दोपहर में चमकता सफ़ेद, शाम को सुनहरा और रात के वक्त चांदनी में नीला सा झलकता हुआ। ये रंग बदलाव खुद मोहब्बत के मुख्तलिफ रंगों की अलामत है, कभी खुशी, कभी गम, कभी इंतज़ार। कहते हैं शाहजहां अक्सर शाम के वक्त बैठकर ताजमहल को देखता और मुमताज से दिल ही दिल में बातें करता, मगर उसकी नज़र हमेशा ताजमहल पर रहती। कैद के दौरान शाहजहां रोज़ इस इमारत को देखता, वो इमारत जिसमें उसका दिल दफन था। 8 साल बाद जब शाहजहां का वक्त आया तो उसे भी उसी के करीब दफन किया गया, अपनी महबूबा के पहलू में। अब दोनों एक साथ हमेशा के लिए आराम कर रहे हैं, जैसे मोहब्बत ने वक्त को शिकस्त दे दी हो। लेकिन ताजमहल की कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, फ़न तामीर की महराज भी है। ये मुग़ल फ़न का ऐसा शाहकार है जिसने दुनिया के मेहमारों को हैरान कर दिया। इसमें फ़ारसी, तुर्क और हिंदुस्तानी फ़न का ऐसा इम्तिज़ाज है जो कहीं और नहीं मिलता। इसके संगे मरमर पर की गई नक्शो निगारी में ऐसे जवाहरात जुड़े थे जो दिन की रोशनी में चमक उठते थे। अगर आप इसकी दीवारों पर उंगली फेर कर देखें तो लगता है जैसे पत्थर नहीं, रेशम हो। मुग़ल मोहब्बत का ऐसा मुजस्समा जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका। शायर मीर तकी मीर ने कहा था, क्या ही खूब है ताजमहल,
مگر وہ چہرہ کہاں جو اس میں سویا ہے؟ تاج محل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ فنا ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ محبت وہ شعلہ ہے جو مرنے کے بعد بھی دلوں میں جلتا رہتا ہے۔ جب چاندنی تاج محل پر گرتی ہے تو لگتا ہے جیسے ممتاز محل کی روح اپنے شاہجہان کے قریب اتر آئی ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ بعض راتوں میں وہاں ہلکی سی روشنی قبر کے پاس دیکھی گئی، جیسے دو روحیں خاموشی سے بات کر رہی ہوں۔ یہ عمارت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا بدلتی ہے، سلطنتیں گرتی ہیں، لیکن محبت باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عاشق جب اپنی محبوبہ کو تاج محل کی مثال دیتا ہے تو دراصل وہ کہہ رہا ہوتا ہے، میری محبت بھی ایسی ہو جو وقت سے بلند ہو، جو فنا کے بعد بھی زندہ رہے۔ تاج محل صرف سنگ مرمر نہیں،